हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन लास्ट 1 साल से कर रही हूँ। इस बार मेरा स्कोर वाज नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेरा 148.7 था और कट ऑफ तो यू ऑल माइट नो कि 153 गया था जनरल कैटेगरी का। तो I couldn't clear this time. Also I know that I am late for this video, but मैं वो अपना फेलियर से कोप अप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए बिकॉज़ मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि सभी ने कहा था कि कट ऑफ 140 प्लस ही जाएगा और 153 वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो ठीक है, चोट लगी, अब उठ के खड़े हुए हैं, तो लेट्स क्रैक 25 दिस टाइम। ठीक है, तो ये सब तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए तो यू ऑल नो ऑफ कोर्स कि 2 पेपर होते हैं, प्री मेंस, टीयर 1, टीयर 2। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या सिलेबस रहता है, पेपर पैटर्न, सिलेबस, ये सब आपने ऑफ कोर्स अब तक तो रिसर्च कर ही लिया होगा, तो इस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इस बार बहुत टारगेट अपना हाई लेकर चलने वाली हूँ बिकॉज अभी का सिनेरियो आप सबको पता है। 150 160 इज़ नॉट इनफ बिकॉज फिर वो रिजल्ट टाइम पे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, वो सब बीच में अटके रह जाते हैं। तो इस बार मेरा यही रहेगा कि मैं अपना टारगेट हाई लेकर चलूँ क्योंकि देखो ऑफकोर्स मछली की आँख पे अगर हमारा निशाना नहीं लगता है तो कहीं आसपास तो लग ही जाएगा। ठीक है, पर हमारा टारगेट तो वो आँख ही होनी चाहिए। तो मेरा टारगेट भी इस बार प्री के लिए तो 180 ही रहेगा। ऑल्सो मेंस के लिए भी हम आई वांट गुड पोस्ट, तो 370 टारगेट लेकर चलूँगी मैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अभी प्री पे फोकस करने वाली हूँ और मेंस में जो आने वाला है उस पर ध्यान नहीं दूंगी। नहीं, हमें साथ में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत कम टाइम रह गया है। पहली बात सीजीएल 25 में देखा जाए तो इट्स 5 महीने ही रह गए। ठीक है, और उसके बाद मेंस तो कैसे आ जाती है पता भी नहीं चलता है। तो हम प्री मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में करने वाले हैं। और अगर मैं सजेस्ट करूँगी कि आपकी टाइपिंग भी अच्छी नहीं है तो अभी से आप डेली का 5-10 मिनट टाइप कीजिए क्योंकि टाइपिंग को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं और फिर मेंस में कई बार इसके कारण ही हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, कि एंड टाइम में देख लेंगे, मेंस के टाइम पे देख लेंगे, नहीं। और जिसकी अच्छी है वो भी मैं तो प्रेफर करूँगी कि मैं अभी थोड़े टाइम बाद से टाइपिंग स्टार्ट कर ही दूँगी। डेली का 15-20 मिनट भी आई विल गिव टू दिस। ठीक है, और कंप्यूटर का है, हाँ, हम मेंस जब प्रिपेयर करेंगे मेंस के लिए प्री के बाद कंप्यूटर को हम कर सकते हैं, ये ठीक है। बाकी मेन जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उन पे तो हमें फोकस करके चलना ही है। मैथ्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो प्री में नहीं आते हैं, मेंस में आते हैं, बट हम वो सारे टॉपिक्स अभी कवर करेंगे। ठीक है, कुछ भी बात के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं। तो क्या क्या मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन करने वाली हूँ 25 के लिए, क्या क्या रिसोर्सेज मैं यूज़ करने वाली हूँ, कौन सी बुक्स मैं प्रेफर करूँगी, किन टीचर्स से मैं पढ़ने वाली हूँ, वो थोड़ा बहुत मैं एक ओवरव्यू शेयर करूँगी आपके साथ अभी इस वीडियो में। तो मैथ्स पे आते हैं। जैसे कि मैथ्स में मेरा ये रहेगा अभी कि मैं डेली का ना 3 आवर्स मैथ्स को देने वाली हूँ क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स में। देखो और स्पीड पे काम करना पड़ेगा हमें क्योंकि प्री में बहुत मैटर करती है। तो बुक के लिए मैं पिनिकल प्रेफर करूँगी और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ और नीड पड़ेगी। इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पिनिकल में आई गेस बहुत इनफ मटेरियल है। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत ही मल्टीपल क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए, तो इट विल बी इनफ। और तो मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले मैं अभी आने वाले 3 मंथ्स में जैन फेब मार्च में अपना मैथ्स का सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ बिकॉज अप्रैल में तो देखो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हमारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना है हमें।
उसके बाद हम फिर से रिविजन करेंगे मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स रिक्वायर प्रैक्टिस। और अभी हमारा रहेगा कि सारे टॉपिक्स हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे 3 मंथ्स में, 1 बाय 1 करके। टीचर्स जिनसे मैं पढ़ने वाली हूँ, देखो लास्ट ईयर मैंने ना ज़्यादा ऑनलाइन टीचर्स से नहीं पढ़ा था। मेरा यही था कि जो मैं बस अपनी पिनिकल उठाती थी और सारे क्वेश्चन सॉल्व करती जाती थी उसमें से, ठीक है। और जहाँ पे जिस टॉपिक में मुझे लगता था कि ये टफ़ टॉपिक है, ये मेरे लिए मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं उस टॉपिक के लिए ऑनलाइन पढ़ती थी। बाकी तो मैंने ऐसे ही सेल्फ ही प्रिपेयर किया था बुक के थ्रू ही। तो इस बार लेकिन मेरा है कि मैं टॉपिक वाइज है ना लेक्चर्स लूँगी आदित्य सर के, और गगन प्रताप सर के भी आप ले सकते हैं। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा दोनों से। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से तो आपके लिए ऑफकोर्स आप किसी ना किसी को प्रेफर कर ही रहे होंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा किससे आपको पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज हम इन सर के लेक्चर्स लेते जाएंगे, और जितने भी पिनिकल में क्वेश्चंस हैं वो सब हम सॉल्व करते जाएंगे, ऑल दी क्वेश्चंस फ्रॉम बुक, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इस बुक में ना जैसे कि एक ही कंसेप्ट पे आपको कंटिन्यूस कुछ क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं या कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया, नहीं, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना हमें। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है आपके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू मेक फार्मूला कॉपी। मैंने लास्ट टाइम यही गलती की थी कि मैंने फार्मूला कॉपी तो बनाई थी, मैंने उसमें लिखे भी थे, बट कुछ टॉपिक्स मेरे रह गए थे। और मैंने क्या किया था कि पहले पढ़ लिया वो टॉपिक और फिर 1-2 महीने बाद उसके फॉर्मूले लिखने बैठी हूँ, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको याद करना बाद में। क्योंकि जिस टाइम आप कर रहे हो प्रैक्टिस उस टाइम तो आपको सारे फॉर्मूलेज याद हो जाते हैं, आप इतने क्वेश्चंस लगा रहे हो, ठीक है। बट फिर अगर आप उस टाइम पे फॉर्मूलेज नहीं लिख रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, और वही आप फिर 2 महीने बाद अगर देखते हो ना उस चैप्टर को, तो मतलब सब मेस्ड अप हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो फॉर्मूला कॉपी हम शुरू से मेंटेन करके चलने वाले हैं, और एक ट्रिक्स के लिए भी एक छोटी सी पतली सी कॉपी ले लीजिएगा, जहाँ पे जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं, वो हम उस कॉपी में लिखेंगे साथ के साथ। जैसे जैसे हम लेक्चर्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं उन कंसेप्ट्स को, वैसे वैसे हम नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ऐसा नहीं कि हम रिवीजन महीनों बाद कर रहे हैं, नहीं, रिवीजन हमारा वीकली हमें करना पड़ेगा, तो ही हम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है, हमारे टारगेट तक पहुंच पाएंगे। रिवीजन इज़ मस्ट। अगर वो नहीं किया तो मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो, कोई मतलब नहीं है आपकी पढ़ाई का। तो मैथ्स में तो हमें क्या करना है, 3 चीज़ें याद रखनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो देखो मैंने लास्ट ईयर है ना फिज़िक्स वाला से पढ़ा था, तो मैंने सचिन सर से पढ़ा था थोड़ा बहुत। जो कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं रीजनिंग में जिसमें हमें सीखने की ज़रूरत रहती है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि CGN में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रीजनिंग आती है, तो डूएबल रहते हैं मतलब क्वेश्चंस रीजनिंग के। तो रीजनिंग का हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो डेली 1 आवर मैं रीजनिंग को देने वाली हूँ। एक कोई सी भी बुक उठाएंगे हम, ठीक है। मेरे पास रीजनिंग की कोई ऑफलाइन है ना मतलब बुक अवेलेबल नहीं है, मैं ऑनलाइन ही रेफ़र करने वाली हूँ एक बुक, कोई सी भी। कौन सी करूँगी वो मैं आपको बाद में बता दूँगी, ठीक है। और बस उस बुक को लेना है आपको, और डेली क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, आप जितने 1 घंटे में कर पा रहे हो, डेली प्रैक्टिस करना है। और मुझे नहीं लगता रीजनिंग में कुछ ज़्यादा ऐसा है बताने जैसा, है ना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए सचिन सर से आप पढ़ सकते हो फिज़िक्स वाला के। और अगर आपको कोई और टीचर से आप पढ़ रहे हो तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश पे मेरा मेन फोकस रहेगा इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने यही गलती की थी कि इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया था। मतलब प्री में तो बहुत इजी इंग्लिश आती है, ठीक है, वो हो जाता है, बट मुझे मेरी प्रैक्टिस कम होने के कारण इंग्लिश की मुझे मेंस में दिक्कत आती। तो अब तो मेंस दे ही नहीं रहे हैं तो ठीक है, बट अब नेक्स्ट ईयर मैं ये गलती नहीं करूँगी। मुझे इंग्लिश पे स्टार्टिंग से ध्यान देना है, क्योंकि मेंस में इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है ना। तो
काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को मैं अभी फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में तो 2 घंटे देने वाली हूँ, जिसमें मेरा जितना भी सिलेबस है मैं वो कवर करूँगी पहले। जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो सब पढ़ना, थोड़े बहुत अपने नोट्स बनाऊँगी, तो इसीलिए अभी तो 2 घंटे दूँगी मैं इंग्लिश को। मेरा फोकस रहेगा इस बार इस पर। तो इंग्लिश तो हमें देखो यूट्यूब पे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो सब ऑनलाइन ही पढ़ना है। बुक्स में ऐसे फिज़िकली तो अभी कोई सी भी रेफ़र नहीं कर रही हूँ, बाकी हाँ मैं ऐसे ऑनलाइन ही कंटेंट ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास सिर्फ मैथ्स की अभी बुक है और एक जीके की है लूसेंट, है ना। बाकी तो मेरे पास अभी कुछ फिज़िकली मटेरियल बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ने वाली हूँ ज़्यादा चीज़ें तो। और मैं वैसे भी हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ और मुझे वही सही लगता है, उसी से पढ़ना सही लगता है। तो इस बार भी मेरा वही रहेगा कि खुद के नोट्स से ही मैं जितना पढ़ सकती हूँ बना सकती हूँ वही करूँगी। और बुक्स के लिए ब्लैक बुक मैं पढ़ती हूँ ऑनलाइन वोकेबलरी के लिए। सेकंड वोकेब बिल्डिंग के लिए ना वर्ड पावर मेड इजी बहुत अच्छी बुक है, मतलब इसमें रूट वर्ड्स की हेल्प से आपको इतने सारे वर्ड्स बनाना बताए गए हैं। तो एक बार ये ज़रूर पढ़िएगा अगर आप बिगिनर हैं तो, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक आपको यू आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट इट, ठीक है, कि वर्ड पावर मेड इजी में क्या है, कैसे पढ़ना है। मैंने तो इसका अपना खुद के नोट्स भी बना रखे हैं रूट वर्ड से, जो भी सारे वर्ड्स हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है तो यू कैन टेल मी, आई विल प्रोवाइड यू दैट। तो उसके बाद जो रूल्स वगैरह रहते हैं ग्रामर के, उसके लिए जो भी हमारा सिलेबस है उसके लिए हम नीतू सिंह मैम की बुक आप ले सकते हो, उसमें बहुत सही है, मतलब सब कुछ है उसके अंदर। और ऑनलाइन किन टीचर से पढ़ने वाली हूँ मैं, तो वो मैं रानी मैम से पढ़ने वाली हूँ इस बार। मैंने लास्ट ईयर जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इंग्लिश पे, बट जो भी प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियोस रेफ़र करती थी वो मैं रानी मैम के और अनन्या मैम के क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने के लिए वो मैं अनन्या मैम की वीडियोस देखती थी। तो इस बार जो भी लर्निंग पार्ट रहेगा वो मैं रानी मैम से कवर करने वाली हूँ, और प्रैक्टिस के लिए आई विल रेफ़र अनन्या मैम एज वेल, है ना। और एक सजेशन दूंगी कि रीडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, मतलब ठीक है, वो आप डेली 10 मिनट भी पढ़ो, पर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो पर पढ़ो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने देखा है सीजीएल में ऐसे कभी कभी ऐसे एरर फाइंडिंग में ऐसे कुछ सेंटेंस आ जाते हैं जो आपको ऐसे पढ़ने में तो लगता है कि यार ऐसा तो कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता, गलत लग रहा है ये तो, यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ एरर है, बट ऐसा नहीं होता है। वो सेंटेंस ना ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट होता है। तो ये चीज़ हमें कब समझ आती है, जब हमारी रीडिंग प्रैक्टिस हो, ठीक है, जब हमें पढ़ने की आदत हो, तो हमें उस टाइम पे वो चीज़ क्लिक हो जाती है। और तो उसका ध्यान रखेंगे अभी हम, तो डेली का 5-10 मिनट रीड तो आप कीजिए। और फिर आता है जीके जीएस, जो बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट होता है, यही लेट उठता है सीजीएल में। तो इस पे काफ़ी ध्यान देने वाले हैं हम, 2-3 घंटे जितना आप दे सकते हो दीजिएगा, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, मतलब कुछ भी कहीं से भी आ जाता है एसएससी में। वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, ठीक है। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें पता है कि एसएससी के पेपर कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो बिगिनर हैं उन्हें भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। आप PYQs ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्या होता है। तो लास्ट ईयर मैंने हिस्ट्री तो है ना मयूर सर से पढ़ी थी, जो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगी एसएससी के अकॉर्डिंग, मतलब उनका कंटेंट है ना कम होता है लेकिन अच्छा होता है। तो मैं हिस्ट्री मयूर सर से ही पढ़ने वाली हूँ इस बार भी, क्योंकि मेरे नोट्स वगैरह भी जो हैं वो मैंने बना रखे हैं हिस्ट्री के, तो उन्हीं के हैं। तो मैं हिस्ट्री तो मयूर सर से ही पढ़ने वाली हूँ। और दूसरा है ना करंट अफेयर्स, मैंने लास्ट ईयर पूरा कृति मैम से पढ़े थे और इस बार भी यही करने वाली हूँ, क्योंकि देखो एक तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए तो काफ़ी बेस्ट है। और मैम का लेक्चर सुबह 7 AM होता है, तो मेरे दिन का जो शुरुआत होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब पढ़ लिया आप तो 1 घंटा बढ़िया सा, तो पूरा दिन अच्छे से निकलता है कि हाँ चलो अब पूरा दिन लिंक बनी रहेगी। तो मैं सुबह सुबह इनका लेक्चर ले लेती हूँ। तो इस बार भी यही करूँगी कि करंट अफेयर्स का तो मैं कृति मैम से ही पढ़ूँगी। दूसरा, मुझे लास्ट ईयर ना परमार सर के बारे में कुछ पता नहीं था ऐसा
कि ऐसे भी कोई सर हैं यूट्यूब पे, इतना अच्छा पढ़ाते हैं और इतने सारे बच्चे उनके फ़ैन हैं। तो ये मुझे कब पता चला, जब मेरा प्री का एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद जब मैंने मेंस के लिए तैयारी शुरू करी ना, तब मुझे परमार सर दिखे। तब मैंने इनका यूट्यूब चैनल वगैरह ज्वाइन किया। फिर इनसे मेंस के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा भी था मैंने। तो मैंने को अब परमार सर से इसी ईयर इन्हीं से पढ़ने वाली हूँ मैं। इनकी FRB सीरीज़ हम करेंगे, PYQ सीरीज़ है, ये दोनों बहुत अच्छी सीरीज़ हैं इनकी, तो ये मैं करने वाली हूँ। और GK जितना होगा मैं परमार सर से ही कवर करूँगी। उसके बाद लूसेंट है, तो लूसेंट तो मैं देखो अभी तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने वाली हूँ खुद का पढ़ के। और उसके बाद जब मेरा कवर हो जाएगा, मतलब बहुत सारा सिलेबस, उसके बाद मैं लूसेंट को देखूँगी। अभी फ़िलहाल तो जितना हो सकता है मैं ऑनलाइन पढ़ूँगी और खुद के नोट्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। हैंड रिटन नोट्स मस्ट है। ऐसा क्या होता है ना, जब हम रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो अगर आपने जो लिख रखे हैं, आपके नोट्स बने हुए हैं, आप उसको पढ़ रहे हो ना, तो आपको वो चीज़ माइंड में बहुत टाइम तक रह जाती है। वहीं आप किसी और के नोट्स देख रहे हो, आप बुक में से पढ़ रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ईजीली हम उसको रिमेंबर कर पाते हैं। तो खुद के नोट्स बनाओ, दैट इज़ बेस्ट। और बाकी किसी पे डिपेंड मत रहो कि मैं यहाँ से नोट्स ले लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, नहीं, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो ठीक है, GK GS में तो मैं अपने नोट्स बनाने वाली हूँ। और आगे अगर ऐसा लगता है मुझे कि आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आई विल शेयर विथ यू एज वेल। और अभी कुछ ज़्यादा तो ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम ध्यान रखने वाले हैं अभी हमारी 5 महीने की प्रिपरेशन में। तो फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, जो हमें मेंटेन करके चलनी ही पड़ेगी। बिकॉज आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप कितना कंसिस्टेंट हो ना वो मैटर करता है। ठीक है, आप डेली का आपको 8 आवर्स पढ़ना है, पढ़ो। डेली का आपको 5-6 घंटे पढ़ना है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस दिन आप नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उस दिन भी आधा घंटा एटलीस्ट पढ़ो। मतलब ऐसा मत जाने दो कि आपने पूरा दिन कुछ किया ही नहीं है। वो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने देना, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आती है। मैं लास्ट ईयर कंसिस्टेंट नहीं रह पाई थी, और इसी कारण मुझे लगा कि मेरा कुछ कहीं ना अगर रहती तो शायद मैं 5-6 नंबर और ज़्यादा लाकर निकाल लेती प्री तो, बट ठीक है। तो कंसिस्टेंसी पे हम फोकस करने वाले हैं इस बार, ठीक है। और ऐसा भी होता है, कई सारे दिन आएंगे जब आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, ठीक है, टेक अ ब्रेक, बट वही है कंसिस्टेंट रहना। 10-15 मिनट भी उस दिन पढ़ पा रहे हो, हिम्मत है तो पढ़ लेना, ठीक है। सेकेंड थिंग है रिविज़न। रिविज़न बहुत ही मैंडेटरी है, मस्ट है, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था GK में लास्ट ईयर कि मैंने पढ़ तो बहुत कुछ लिया था, है ना, पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई, आगे बढ़ती गई आगे बढ़ती गई, लेकिन पीछे वाला जो था ना वो मैंने रिविज़न नहीं किया। तो एंड टाइम पे मेरे साथ ना ऐसा सब मेस्ड अप हो गया था कि क्या करूं, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब भूल गई हूँ। अब तो वापस से लेक्चर्स लेना पड़ेगा, सर को सुनना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो चीज़ें ध्यान आएगी। तो वो क्या था, लैक ऑफ रिविज़न। तो रिविज़न पे हम ध्यान देने वाले हैं, वीकली रिविज़न, मंथली रिविज़न, डेली रात को 10-15 मिनट आज हमने जो भी पढ़ा है वो सब रिवाइज करना है हमें, इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। सेल्फ मेड नोट्स मैंडेटरी है, जितना आप खुद से बना सकते हो बनाओ, बाकी दूसरे वो रिसोर्सेज पर मत डिपेंड रहना, ठीक है। टू डू लिस्ट भी ज़रूरी है, डेली का अपना एक लिस्ट बना लेना कि आपको आज ये करना है। देखो टारगेट मैं आपको दे सकती हूँ, है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, बट आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर है। कब आपको क्या करना है, कितना करना है, वो सब आपके ऊपर है। कोई और आपको आके कहेगा ये कर लो वो कर लो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो वो जो करना है ना वो आपको खुद को ही करना है। तो सुबह टारगेट्स तो देखो मुझसे जितना होगा मैं अर्ली मॉर्निंग आपको प्रोवाइड कर दूँगी, बट अगर नहीं कर पाती हूँ तो ठीक है, कभी कभी चला लेना। बाकी तो मैं ट्राई करूँगी कि अर्ली मॉर्निंग सुबह आपको जल्दी से जल्दी कर दूँ, है ना। टाइम वगैरह भी हम देखते हैं फिर। बाकी सुबह अपना एक लिस्ट बना लेना
और मेक श्योर कि बाय एंड ऑफ द डे आपकी वो लिस्ट में जितना भी आपने लिखा था, भले 4 चीज़ें लिखी है, भले 10 चीज़ें लिखी हैं, डजेंट मैटर, वो सब टिक मार्क होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कम से शुरू करना, ऐसा नहीं कि मतलब आप डायरेक्ट बहुत सारा आपको वो दे देते हैं, गोल्स बना लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं, ये भी करना वो भी करना है, ऐसा कुछ मत करना। धीरे धीरे चलना, बट कंसिस्टेंट रहना, है ना। और जितना टारगेट सेट कर रहे हो वो कंप्लीट करना, ठीक है। फिर है मॉक्स, PYQs। तो ये बहुत गलती करते हैं बच्चे कि मॉक्स पे मतलब ज़्यादा देते नहीं हैं और सोचते हैं कि यार एंड में दे देंगे, कर लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते नहीं हैं। तो ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। मॉक आप अभी से दीजिए। कोई नहीं बोल रहा आपको कि एग्ज़ाम आने से 2 महीने पहले मॉक देना शुरू कीजिए, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मॉक दीजिए, नहीं, अभी से दीजिए। भले वीक में एक मॉक दीजिए, पर अभी से दीजिए, तो आपको ना समझ आएगा, आपको वो माहौल मिलेगा टेस्ट वाला, एग्ज़ाम वाला, जो बहुत ज़रूरी है। एक वो स्पीड बनानी है आपको, है ना, स्पीड पे वर्क करना है, तो वो सब मॉक से रिलेटेड है। स्पीड कब बढ़ेगी, जब आप मॉक दोगे, ठीक है। तो वो काम करना है हमें, और ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो करनी है स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये सब अभी कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिन्हें हम माइंड में रख कर चलेंगे, तभी हम CGL 25 क्रैक कर पाएंगे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी गलतियाँ होंगी पर ठीक है, डोंट जज। और जितना होगा आई विल ट्राई टू गाइड यू एज मच एज आई कैन, और धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, आप भी मैं भी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।